नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आई। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, हम देख रहे हैं कि नेस्ले की मुसीबतें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। किस तरीके की जांच सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, जहां भी बात बच्चों की होती है तो सरकार को एक्शन मोड में आना ही पड़ता है। हमने कल रिपोर्ट किया था कि सरकार ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और जो फूड रेगुलेटर उनकी साइंटिफिक कमेटी इस पूरे रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और क्या कुछ खामियां मिल सकती हैं। अगर खामियां मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। रात का डेवलपमेंट ये है कि एनसीपीसीआर जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, उसने भी सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा है कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके हर पहलू को ध्यान से और गंभीरता से इसका अध्ययन करने की जरूरत है। अगर कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि कोई त्रुटि कंपनी की तरफ से, तो तत्काल प्रभाव से इन प्रोडक्ट्स को बैन किए जाने की जरूरत है। वहीं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी फूड रेगुलेटर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट की वो बेहद गंभीर है। लिहाजा सरकार के दोनों धड़े, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ता के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही एक्टिव है और फूड रेगुलेटर पर लगातार ये प्रेशर है कि वो इस रिपोर्ट पर संज्ञान ले, इसकी जल्द से जल्द इसके जो बिंदु है, जो फाइंडिंग्स है, उन पर अपनी स्टडी करके कंप्लीट करे और ये दुनिया को और देश को ये कंफर्म करे कि जो चीजें देश में बिक रही हैं, क्या उस पर वाकई उस मात्रा में चीनी है या वाकई कोई ऐसे हानिकारक केमिकल्स या चीजें हैं जो कि बच्चों को नुकसान कर सकती हैं। और अगर ऐसा है तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार रिपोर्ट जो है वो फूड रेगुलेटर की साइंटिफिक कमेटी को जा चुकी है। फूड रेगुलेटर की जो साइंटिफिक कमेटी, उसने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हेल्थ मंत्रालय को सौंप दी है और जानकारी के अनुसार अब से कुछ देर बाद ही संभव है कि एक अपडेट हेल्थ मंत्रालय की तरफ से आ जाए, जो कि एक एडवाइजरी होगी फिलहाल एक टाइम बिंग के लिए कि बच्चों के प्रोडक्ट्स को लेकर किन बातों का ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डिटेल रिपोर्ट आने में समय लग सकता है, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट अभी आ सकती है और एक एडवाइजरी भी हम अभी कुछ देर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमरीश, एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यूएस और अगर यूरोप के कुछ इलाके छोड़ दिए जाए जहां पर नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वहां पर जीरो शुगर है, लेकिन अन्य बाकी जो देश हैं जहां पर नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, वहां पे शुगर की मात्रा जो है वो मिली है। सवाल यही है कि ऐसा क्यों? इस पर कोई नेस्ले की तरफ से जवाब या कोई सफाई सामने आई है? देखिए, नेस्ले की तरफ से जो सफाई वो साफ कहते हैं कि भारत में जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भारत के फूड रेगुलेटर एफडीए नियम जो है और फसाई के जो नियम है उनके अनुरूप ही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ज्योग्राफी है उसके चेंज होने के साथ साथ जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसमें भी थोड़े मोड़े बदलाव होते हैं। लेकिन सरकार यानी कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि दुनिया भर में उसी नाम से, उसी ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है, तो उसके लिए दो स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट जो कि यूएस में एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेच रहे हैं, तो आपको वही प्रोडक्ट भारत में भी बेचना पड़ेगा। कंपनी के लिए तरफ से सफाई यही है कि हम भारत के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है कि भारत के नियम कुछ भी हो, लेकिन अगर अमेरिका या ब्रिटेन या फिर किसी ऐसे देश में आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो वो कंजम्पशन हमारे देश में भी नहीं होगा। यानी कि तय मात्रा से अधिक आपको बेचने की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा कंपनी पर ये दबाव है और साइंटिफिक कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगर सब कुछ सही नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है उस पर बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से देखा जा सकता है। नेस्ले के ऊपर एक तरीके से दबाव आ चुका है और अब रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया अमरीश इस पूरी अपडेट के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।